3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है। इसमें पाकिस्तान अमृतसर, पठानकोट, अम्बाला, आगरा और श्रीनगर समेत कई जगहों पर बमबारी करता है। इसके ठीक 13 दिन बाद यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 90,000 सैनिक भारत के सामने सरेंडर कर देते हैं। इस सरेंडर के साथ ही पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट जाता है और जन्म होता है एक नए देश बांग्लादेश का। पर आखिर यह वार होती ही क्यों है? भारत पाकिस्तान वॉर का बांग्लादेश के जन्म के साथ क्या कनेक्शन होता है और भारत का बांग्लादेश की आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है? क्या है 1971 वॉर की पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1947 में धर्म के आधार पर अलग होने वाला देश पाकिस्तान 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 2000 किलोमीटर दूर था। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी देश की पूरी पॉलिटिकल पावर और आर्मी का ध्यान वेस्ट पाकिस्तान पर ज़्यादा था। ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों को जानबूझकर दबाया जाता। वहाँ के लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत कम मौके दिए गए। इसके अलावा ज़्यादातर पैसा जो देश के विकास पर खर्च किया जाता, उसका 75% पैसा अकेला वेस्ट पाकिस्तान पर ही खर्च किया जाता। इवन 62% रेवेन्यू जो सरकार के पास आ रहा था, वह अकेला ईस्ट पाकिस्तान से ही आ रहा था। इसके बावजूद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क और रोजगार समेत जो भी जरूरी सुख सुविधाएं होती है, उससे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वंचित रखा जाता। एक ही देश के लोगों के साथ ऐसे सौतेले व्यवहार से ईस्ट पाकिस्तान में अलग देश की मांग धीरे धीरे शुरू होने लगी। इन सब के अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा इशू था लैंग्वेज को लेकर। ईस्ट पाकिस्तान में देश की 56% आबादी रहती थी जो बांग्ला भाषा बोलती थी। वहीं वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची, उर्दू और अन्य स्थानीय भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। फरवरी 1948 में जब असेंबली के एक बंगाली सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया कि असेंबली में उर्दू के साथ साथ बांग्ला का भी इस्तेमाल हो, इस पर तब के पीएम अली खान कहते हैं कि पाकिस्तान उपमहाद्वीप के करोड़ों मुसलमानों की मांग पर बना है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है, इसलिए ये अहम है कि पाकिस्तान की भी एक कॉमन भाषा हो जो केवल उर्दू ही हो सकती है। इसके अगले ही महीने यानी मार्च 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ढाका का दौरा किया तो भाषण के दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा केवल उर्दू होगी। यदि कोई इसको बदलने की कोशिश करता है तो वह पाकिस्तान का दुश्मन होगा। And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. ईस्ट पाकिस्तान की बांग्ला भाषा को दबाने का मतलब था कि आप उनकी संस्कृति, रीति रिवाज और कल्चर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद ऐसा ही हो रहा था। जब 1952 में भाषा के लिए हुई आंदोलन में 5 छात्रों को मौत के घाट उतार दिया गया, उस समय ईस्ट पाकिस्तान में इसका जमकर विरोध किया गया। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा 6 पॉइंट की डिमांड उठाई जाती है ईस्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की खुद की करेंसी और खुद की आर्मी जैसे पॉइंट शामिल थे। इन सब बातों से वह और साथ ही साथ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। उनके दमन और बगावत की आवाज़ को हमेशा के दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर देश विरोधी आंदोलन की मुकदमे चलाई गई और उन्हें पकड़ कर जेल में डाला गया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान में हिंसा फैल गई, सरकार के खिलाफ बगावत की गई और ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी की मांग तेजी से उठने लगी। पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी ईस्ट पाकिस्तानी आवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट में से 167 सीट अकेले मुजीब की पार्टी को मिला। 313 सीटों वाली पाकिस्तान संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए यह जबरदस्त मौका था, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल करे वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं और आर्मी लीडरों को यह मंजूर नहीं था कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करे। मुजीब के साथ इस धोखे से ईस्ट पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार किए। बंगाली महिलाओं और बच्चों की हत्या और रेप की इंतहा पार हो गई। मुजीब को गिरफ्तार कर वेस्ट पाकिस्तान ले जाया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में आवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। देखते ही देखते भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थी भागकर भारत आ गए। उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं थी
जिससे भारत पर शरणार्थियों का दबाव बढ़ रहा था। मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला किया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करने वाली ईस्ट पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में ईस्ट पाकिस्तानी के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ और कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग बुलाती है। वे चाहती थी कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ही एक मिलिट्री अटैक लॉन्च कर दी, जिससे बांग्लादेश आजाद हो सके और रिफ्यूजी वापस लौट सके। लेकिन सैम मानेकशॉ ने इमीडिएट अटैक करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि इंडियन आर्मी अभी इतना बड़ा अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है। वह देश के अलग अलग हिस्सों में आर्मी को एक जगह वॉर के लिए पोजीशन करने में वक्त चाहिए था। नवंबर 1971 के महीने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नजरिए को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। निक्सन ने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से हाथ खड़ा कर दिया। निक्सन चाहते थे कि वेस्ट पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय दिया जाए। दूसरी ओर इंदिरा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति विस्फोटक है। यह स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती जब तक मुजीब को रिहा न किया जाए। अगर पाकिस्तान सीमा पार से भारत को उकसाने की कोशिश करता है तो भारत भी बदले की कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं दूसरी ओर ईस्ट पाकिस्तान संकट विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया। वेस्ट पाकिस्तान में बड़े बड़े मोर्चे हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बढ़ती हुई थी। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहा खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहा खान को डर था कि भारत कभी भी ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है और बांग्लादेश को आजाद करने में मदद कर सकता है, तो क्यों न हम ही पहले भारत पर अटैक कर दें। 3 नवंबर 1971 को पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर देता है, जिसमें पाकिस्तान वेस्ट साइड से भारत पर अटैक करता है। पाकिस्तान अमृतसर, पठानकोट, आगरा समेत भारत के 11 जगहों पर भारी बमबारी शुरू कर देता है। अब बारी थी भारत के पलटवार की। रात के 11:15 बजे सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी से अटैक लॉन्च करने की फाइनल परमिशन मांगती। कुछ ही देर बाद इंदिरा गांधी अटैक करने की परमिशन दे देती है और इसी के साथ वह पूरे देश को वॉर की जानकारी रेडियो के माध्यम से देती है। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। अगले दिन यानी 4 दिसंबर 1971 को इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पर 2 गुना ज्यादा अग्रेसिव अटैक शुरू करता है। इस अटैक से पाकिस्तान के कई आर्मी पॉइंट को तबाह कर दिया जाता है। इसके साथ ही 1971 भारत पाकिस्तान वॉर की शुरुआत हो जाती है। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और इस्लामिक देश बांग्लादेश के गठन के खिलाफ थे, लेकिन भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के नेताओं और लोगों को पूरा सहयोग दिया ताकि वे पाकिस्तान के पंजे से छुटकारा पा सकें। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महज 13 दिन के भीतर ही पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। ईस्ट पाकिस्तान के ढाका में पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने से पहले रो पड़े। जनरल नियाजी और भारतीय सेना के जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत करते समय ली गई इस तस्वीर को आज भी महसूस किया जा सकता है। 16 दिसंबर 1971 को एक नई राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारतीय सेना की मदद से मुक्ति वाहिनी ने ईस्ट पाकिस्तान को एक आजाद मुल्क बना दिया। भारतीय सेना की बहादुरी और शौर्य के सामने महज 13 दिन के भीतर ही पाकिस्तान के जनरल नियाजी को 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।